नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हिमफेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत घरेलू तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तरल उर्वरक एक नई अवधारणा है जिससे कृषक समुदाय को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये उर्वरक देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है और प्रदेश के अधिकतर किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने बाद में रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निर्मित होने वाली प्रतिमा स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के कार्य को इस वर्ष 25 दिसंबर तक पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश को एकजुट और मजबूत करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की भौरा पंचायत में बनने वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का शिलान्यास और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। परमार ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को सभी तरह की जीवन रक्षक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण जीवन धारा योजना शुरू की है जिसके तहत प्रदेश के 10 जिलों के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता बनाए रखने और इसकी समय समय पर जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कांगड़ा जिले में खाद्य सामग्री की उपलब्धता की जानकारी ली और उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। राजेंद्र गर्ग ने खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर नजर रखने को भी कहा। आज विश्व शौचालय दिवस है। यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। सोलन जिले में महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण प्रत्येक घर और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनने से वे सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के अनुसार शौचालय बनने से स्वच्छता भी बरकरार रहती है। जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला जिले के ऊपरी इलाकों सहित जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और कई लोग इस संक्रमण से मौत का शिकार हो रहे हैं। रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में सामुदायिक संक्रमण की आशंका के चलते सरकार से इसे रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की मांग भी की है। उन्होंने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त डीसी राणा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।